हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक आज की डेट में अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेता जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे आएगा हम सबको ही टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी और अपना पैसा कहाँ लगाना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, उसके बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टाइम पे ये चीज़ के बारे में सोचते हैं और फिर जहाँ पे उन्हें फर्स्ट ऑप्शन मिलती है या इजीएस्ट ऑप्शन मिलती है वहीं ये फंड लगा देते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, समझेंगे कि म्यूचुअल फंड की दुनिया में बेस्ट ईएलएसएस कौन सा है और इसको चूज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है बेस्ट टैक्स ELSS plan for 2019। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर हम किन किन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो दैट हमें ये पता लगे कि हमारा म्यूचुअल फंड कैसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए। उनमें से सबसे पहली चीज है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM, हम किसी भी ELSS में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसका साइज, एसेट साइज कितना होना चाहिए। दूसरी चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि हमें ELSS लेते टाइम क्या इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ELSS हमारा ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज एंडेड फंड ना हो। मतलब कि ELSS में भी ऑल्दो ELSS थोड़े टाइम के लिए क्लोज एंडेड होता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको लॉन्ग टर्म क्लोज एंडेड ऑप्शन ना लें। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तीसरा पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जब हम ELSS फंड चूज करते हैं तो ELSS फंड ऑप्ट करते टाइम हमें उसकी रिटर्न्स को कौन से पैरामीटर्स में चेक करना चाहिए, यानी कि उसकी रिटर्न्स को जज करने का कौन से सबसे बढ़िया पैरामीटर है जिससे कि हमें आसानी हो अपना फंड चूज करने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि हमें इसकी रिटर्न किन किन चीजों से कंपेयर करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अगर ELSS ऑप्ट करना है तो किस तरीके की रिटर्न्स को देखना चाहिए। बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ELSS फंड चूज करते टाइम हम उन्हें किसके साथ कंपेयर करें सो दैट हमें एक कंपैरिजन ग्राउंड मिले। एंड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ELSS फंड कितने डिफरेंट टाइप्स की हमें इन्वेस्टमेंट देता है, या ELSS फंड ऑप्ट करते टाइम हमारे पास, हमारी किटी में कितने ELSS फंड होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं हूं आपका दोस्त रोहित ठाकुर, जो ट्राई करेंगे हम आपको बेस्ट ELSS फंड चूज करने की कुछ ऑप्शंस बताने के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट पे हम वापस आते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ELSS को ऑप्ट करते वक्त सोचनी चाहिए वो ये है कि उसका एसेट साइज, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना होना चाहिए जो कि एप्रोप्रिएट हो और हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें सूट भी करे। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी फंड हम यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं, हमने एक कंसिडरेट, एक स्टैग्नेंट पोर्टफोलियो, एक कस्टमर की एज को स्टैग्नेंट करते हुए, उसके रिस्क प्रोफाइल को स्टैग्नेंट करते हुए डिसाइड किया है। तो हो सकता है कि वो एसेट अंडर मैनेजमेंट आपकी एज में डिफरेंट हो, बट जो हम आज आपको यहां बताने जा रहे हैं उससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी अपने लिए फंड डिसाइड करते टाइम। तो दोस्तों, यहां हमने जो एक एसेट अंडर मैनेजमेंट लिया है वो 5,000 करोड़ से ऊपर का लिया है। रिस्क एपेटाइट हमारे कस्टमर का मॉडरेट है, जिसमें कि वो अपने लेट 30s की एज में हमने उसे कंसीडर किया है। तो जब भी हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारे लिए वो माना जाता है जो 5,000 करोड़ से ऊपर का है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नए फंड मार्केट में आ रहे हैं या कुछ फंड जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो खराब हैं। हमें उनके और भी तरीके से जज जरूर करना चाहिए, बट
आपके आसानी के लिए अगर आप एक एसेट या एक फंड चूज कर रहे हैं तो उसका AUM जो है 5000 करोड़ से ऊपर का ही देखिए, आपके लिए वो हेल्प होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ELSS में ऑल्दो हमें ये चीज पता है कि ELSS 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है, लेकिन मार्केट में ऐसे भी ELSS म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं जो 10-10 साल 5-5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। दोस्तों ये चीज कभी भी जरूरी नहीं होती कि अगर हम ELSS में कर रहे हैं तो ये फंड हमें हमारे रिटायरमेंट पे ही चाहिए होगा। हो सकता है बीच में मार्केट में अच्छी ऑप्शंस आए और हम इस फंड्स को चेंज करना पसंद करें, तो इसके लिए ELSS का लॉक इन पीरियड 3 साल से ज्यादा का मत लीजिए, आपके फ्यूचर बेनिफिट्स को देखते हुए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि जब भी हमें ELSS लेना होता है या म्यूचुअल फंड ELSS से रिलेटेड म्यूचुअल फंड हमें चाहिए होता है, तो हम उसका मेजरमेंट यानी कि उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कैसे चेक करें। तो दोस्तों जो आज की डेट में ELSS का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया चेक करने के लिए हमें ऑप्शन चूज करनी चाहिए जो कि सबसे अच्छी कंसीडर की जा रही है, वो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। दोस्तों जैसे ही हम ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पैरामीटर में अपने फंड्स को चेक करेंगे तो हमें एक ट्रू पिक्चर पता लगेगी कि हमारा फंड तीसरे साल में 5वें साल में कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमें फंड चूज करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों अब इसी में बात करते हैं कि हमने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न तो यहां पे ले लिया, लेकिन वो कितने साल के लिए लें। तो दोस्तों हमारा यहाँ ये सजेशन है कि अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देख रहे हैं तो वो 3 से 5 साल के लिए चेक करें, उससे आपको आपके पोर्टफोलियो में फंड चूज करने में और आसानी होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब बात आती है कि हमारे पास अगर हमने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देख लिए और हमने चेक किया कि हमारे ये 4 फंड्स इस टाइम मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन 4 में से हमें कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों बात आती है अपनी सेम कैटेगरी में अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना, प्लस एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि वो फंड बेंचमार्क क्या यूज कर रहा है और उस बेंचमार्क के अगेंस्ट उस फंड का रिटर्न क्या आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं बेंचमार्क रिटर्न को चेक करने की, तो हमें CAGR के ऑप्शन को चूज करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली फंड को चेक करना चाहिए। इससे हमें अपना फंड सिलेक्शन में और आसानी होती है और हम और नैरो डाउन होते जाते हैं अपनी फंड सिलेक्शन क्राइटेरियाज में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने फंड सिलेक्ट कर लिए, हमने CAGR के हिसाब से बेंचमार्क रिटर्न भी देख लिया और हमारे पास अब 5 फंड ऐसे आ जाते हैं जिन फंड को हम चूज करना चाहिए या ये फंड सबसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां हमारी सजेशन ये रहेगी, कभी भी अपनी किटी में एक म्यूचुअल फंड ना रखें, ट्राई करें कि आप 2 से 3 ELSS कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट में करते टाइम हमें ये देखना है कि उनके बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट हो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हो, सो दैट हमें मार्केट में अप्स एंड डाउन्स का फायदा मिल सके। दोस्तों हमने ये चीज आपको यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि ऑल्दो हम कर ELSS में ही रहे हैं और 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर हम एक छोटी सी चीज बेंचमार्क को ध्यान रखते हैं तो भी हम एक से दूसरे फंड में आपस में कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कौन सा फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है और नेक्स्ट ईयर हम अपना फंड चेंज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत सा कॉमन ये चीज देखी है, कॉमन फैक्टर देखा है कि जब भी हम ELSS की बात करते हैं तो हमारे इन्वेस्टर ELSS में डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, सो दैट उन्हें वो 3 साल के लॉक इन पीरियड में ये एक्सपेक्टेंसी रहती है अपने फंड से कि उनके पास कुछ रिटर्न में आए, वो अपना पैसा लॉक इन में नहीं रखना चाहते। दोस्तों यहां हम कहना चाहेंगे कि ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है। ELSS में इन्वेस्ट करते टाइम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करें, क्योंकि हमें पता है हमारा पैसा 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। हम इस पैसे को बढ़ने दें, जितना भी हम पैसा लगा रहे हैं
वो पैसा कंपाउंडिंगली बढ़ना चाहिए, सो दैट हम उस फंड को एंजॉय कर सकें, उसकी एक्चुअल रिटर्न को चेक कर सकें, और जब हमारा लॉक इन पीरियड ओवर हो तब हम उस फंड को बाहर निकालें, स्विच करें, किसी और फंड में लेके जाएं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सबसे मेन क्वेश्चन की तरफ कि ये फंड कौन सा है जिसमें हमें ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों हमने जो फंड आपके लिए सिलेक्ट किया है यहाँ पे वो है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड। दोस्तों ये फंड तकरीबन 6000 करोड़ से ऊपर का है। इस फंड का NAV जो है वो 29 रुपए के आसपास का है, और अगर हम इसकी 5 साल की रिटर्न देखते हैं तो ये तकरीबन 20% की है। ऑल्दो ये फंड दोस्तों हमने सिलेक्ट किया है अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हुए, अपने कस्टमर का स्टैंडर्डाइजेशन को कंसीडर करते हुए। आपके लिए और भी फंड हैं जो बेटर हो सकते हैं, बेटर रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप हमसे ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि www.udtapaisa.com है, या नीचे लिखे हुए नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आपके लिए आज का। थैंक यू।